मैं हूं ओमवीर सिंह। और जैसा कि आज आपने देखा 10वीं क्लास की आरपीएससी बोर्ड की एग्ज़ाम थी और उसमें पेपर आया था इंग्लिश का फर्स्ट। तो उसमें बड़ा ही सरल पेपर था। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं उस पेपर को थोड़ा सा हल कर देता हूँ। सबसे पहला सेक्शन ए था और सेक्शन ए में रीडिंग का पोर्शन था। और रीडिंग का पोर्शन में हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन था विच एम्पायर इज मेंशन्ड इन द पैसेज। विच एम्पायर इज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो कौन से एम्पायर की बात हो रही थी? तो पहला जो पैसेज था उसके अंतर्गत आंसर था ए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? ए, मौर्य एम्पायर। क्या आंसर था? मौर्य एम्पायर। दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंट बाय चाणक्य विद द पब्लिक। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ था? दूसरे क्वेश्चन में आंसर था आपका बी, 12। आंसर क्या था आपका? 12। तीसरा क्वेश्चन था द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर। इसमें ऑप्शन, जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, उसके दो क्वेश्चन थे, ए एंड बी। और इसके अंदर था राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और पहला था हु लूटेड द पीपल इन द विलेज। इसके अंतर्गत आंसर था द robbers looted the people in the village. The people in the village. The people in the village, ये था। और बी जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था? विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य। चाणक्य के द्वारा कौन सी फ्रीडम डिस्क्राइब की गई है, वर्णित की गई है? तो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर आएगा चाणक्य describes the freedom, describes the complete freedom of thought and worship. Complete freedom of thought and worship, ये इसका आंसर था। उसके बाद में था पांचवा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। चाणक्य was worried as the villagers were in। और क्वेश्चन का आंसर था पांचवे का आंसर था ट्रबल। पांचवे का आंसर क्या था? ट्रबल। तो इस प्रकार से ये पहला पैसेज था और ये इसके आंसर्स थे। मौर्य एम्पायर, 12, बोथ, ये सब इसके क्या थे? आंसर्स थे। तो आप अपना मिलान कर लेना और अपने आंसर्स देख लेना। हो सकता है इस बार बहुत अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, तो हो सकता है आपके पूरे मार्क्स आ जाएं। कोशिश ये रहेगी बच्चों की। उसके बाद में किसका था? उसके बाद में क्वेश्चन था, पैसेज था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर। तो पहले में क्या था? पहले में था ए, जैनुल आब्दीन। पहला क्वेश्चन का आंसर ये था। दूसरे का द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द। इसके अंदर आंसर था सी। दूसरे में आंसर क्या था? सी। और सी का आंसर था 19th सेंचुरी। NINETWN 19th सेंचुरी। इसका आंसर था 19th सेंचुरी। तीसरा था द ऑथर चाइल्डहुड वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड। इसमें तीसरे में ऑप्शन था बी, इमोशनली। तीसरे का आंसर क्या था? इमोशनली। उसके बाद में चौथा था द राइटर वाज बोर्न इन द आइलैंड ऑफ। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। इसका आंसर था रामेश्वरम में पैदा हुआ था। उसके बाद में हु इज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स फादर। राइटर के पिता की जो आइडियल हेल्पमेट थी वो कौन थी?
तो कौन थी? राइटर्स मदर, लेखक की माता जी थी। ये इसका आंसर था। उसके बाद में था फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो सीधा का सीधा आपको पता है कहां से मिल रहा है। इसमें आएगा आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड। अनडिस्टिंग्विश्ड पांचवे का छठे का पहला था अनडिस्टिंग्विश्ड के ब्रैकेट में क्या था? अनडिस्टिंग DISTINGUISHED अनडिस्टिंग्विश्ड पहला ये था इसका आंसर। और जो बी था उसके क्या था? माय फादर। इसके बीच में आपको में मिल जाएगा ऑस्टियर, ऑस्टियर फादर, ये इसका आंसर था। इस प्रकार से ये पैसेज था। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बच गए। और 6th एंड 7th इसमें था सिमिलर वर्ड ढूंढना था। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज रिचनेस। रिचनेस का इसमें 2 आए थे। एक तो आपने देखा होगा यहाँ लिखा होता लग्जरीज ए, और ए का पहले का आंसर था लग्जरीज, लग्जरीज। इसके अलावा एक शब्द और मिला था आपको वेल्थ, वेल्थ। तो कईयों ने वेल्थ भी किया है, कईयों ने लग्जरीज किया है। लग्जरीज भी ठीक है और वेल्थ भी ठीक माना जाएगा आपका। उसके अलावा नेचुरल, उसके अलावा बी ऑप्शन क्या है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक। तो इसके अंदर एक जगह आई था इननेट, आपको एक जगह मिलेगा इननेट, और इननेट इसका सही आंसर था। इस प्रकार से ये इसके आंसर थे और कंप्लीट। उसके बाद में सेक्शन बी था आपका ग्रामर। तीसरा क्वेश्चन होता है तीसरा ग्रामर का। और ग्रामर मैंने आपको बताई थी, टेंस का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था केवल, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ा पाया था, क्योंकि शुरुआत अभी मैंने हाल फिलहाल में ही की है, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया था। और बीच में मैंने 2 दिन के लिए रोक भी दिया था ताकि आप दूसरी तैयारी कर सकें इंग्लिश की। और अब देखना पहचान, देखना इसमें पहचान मिल रही है आपको आफ्टर आई, और आफ्टर से 2 वाक्य जुड़ गए लास्ट। और दूसरे वाक्य में आप देखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो इसके दूसरी तरफ भी क्या आना चाहिए? सेकंड फॉर्म ही पास्ट आना चाहिए। पास्ट में इसमें पास्ट एक की जगह है हैड रेड, और इसमें ऑप्शन क्या था? तीसरे का पहला, तीसरे का पहला इसमें ऑप्शन था बी, हैड रेड, हैड रेड, ये उसका ऑप्शन था। उसके बाद 2 नंबर था इसका आई, इसमें यस्टरडे पहचान के रूप में दिया हुआ था। तो यस्टरडे जब आ जाता है, एगो जब आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मैट, इसमें आएगा मैट। उसके बाद में था तीसरा था, तीसरे में क्या था? आई इन दिस स्कूल सिंस, और सिंस मैंने बताया था आपको, सिंस और फोर के बाद में पास्ट टाइम आ जाए तो हैज और बीन प्लस की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो आई था, तो आई के अनुसार इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, हैव बीन और हैव बीन स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग। उसके अलावा फोर्थ आई, इसमें यूजुअली आ गया, यूजुअली आ गया तो इसका मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, और राइट है तो इसके अंदर आ जाएगा टेक, ये इसका आंसर है। तो ये 4 अपने पढ़े थे और शायद आपको समझ में आए होंगे। पिछली वीडियोस आप देखेंगे तो शायद आपको पहचान मिल जाएगी और ये चीजें आपको मिल भी जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं। तो ग्रामर का ही मेरा बताने का थोड़ा सा ज़्यादा रुझान है, तो मैं आपको ग्रामर बता दूँ क्योंकि उसके अलावा आप कर देंगे सारे के सारे। इसके बाद में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो नरेश, इसका आंसर होगा नरेश टोल्ड मी, नरेश टोल्ड मी दैट, आई के अनुसार ही, डोंट है तो बदल जाएगा डिडंट में, आई डिडंट बिलीव, बिलीव यू के अनुसार हो जाएगा मी, ही डोंट बिलीव मी। और दूसरा था इसका माई फ्रेंड सेड टू मी, तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, वाक्य को साधारण बनाना है, असर्टिव बनाना है, तो यू आ गया, तो यू के अनुसार हो जाएगा आई हैड सीन द स्नेक, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये था अपना नरेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 था ये।
इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कॉम्बाइन द क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो है कॉम्बाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस। अर्चित saw his mother, he ran to touch her feet। तो इसमें क्या था, एज सुन एज से जोड़ना था, इसको कुछ नहीं करना था, बस पहले आपको क्या लाना था, एज सुन एज लेके आना था। एज सून एज अर्चित saw his mother, अर्चित saw his mother, उसके बाद क्या था, he ran to touch her feet, he ran to touch her feet, ये हो जाएगा। दूसरा क्या था, so that से जोड़ना था, दूसरे में तो और भी सरल था। पहला वाक्य कैसे कैसे, you should come in uniform, you should come in uniform, so that join the parade, join the parade। आप इसके यू को हाइड कर सकते हैं और यू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, यू ज्वाइन द परेड या फिर ज्वाइन द परेड, क्योंकि जब सेम हो जाता है तो कर्ता जो बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसको हटा भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये था इसका। इसके बाद में बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस तो और भी सरल आए थे, तो आप मिलान कर सकते हैं, इनको आराम से देख लेना। अगर मैं फास्टली बना देता हूँ, नहीं तो फिर दो वीडियो को एक साथ कनेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, और टाइम लगने की वजह से फिर मैं वीडियो बना नहीं पाता कई दिन तक, इसलिए दिक्कत हो जाती है भाई। द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, पीपल आ गया तो कट द ट्रीज, सबसे पहले क्या आएगा, द ट्रीज, सातवां था, सॉरी 6 था। द ट्रीज आर कट, द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, इसका ये था। हालांकि द पीपल, जब पीपल से पहले दी लग जाता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन पीपल जो पेड़ों के वो पीपल ही काटते, इसलिए इंपॉर्टेंट मानकर इसको हटा दिया जाता है। उसके बाद दूसरा का आंसर था, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो ही आस्क्ड मी, तो आई was asked to go and sit on the back bench by him, ये इसका आंसर था, बहुत सरल था। उसके बाद में फ्रेम द क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर, और इसमें था आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तो इसका क्या करना था, फ्रेमिंग क्वेश्चन करना था। तो सातवें का इसमें क्या बन जाएगा, डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसका आंसर क्या बनेगा, डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और इसका दूसरा क्या बनेगा, दूसरा था नहीं, इसमें 8वां आ जाएगा, फिर डायरेक्ट 8वें का पहला देखेंगे। और इसमें क्या था, देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, तो क्या बनेगा इसका, isn't there, बस इतना ही बनेगा। बहुत सरल था, बहुत ही सरल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद में 9वें में क्या था, ग्रामर में, fill in the blanks with appropriate words, a book is a book, although, if, and, इसमें किसको जोड़ना था, इसमें and से जोड़ना था पहले में। a book is a book, एक किताब, एक पुस्तक होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होती। and there is nothing in it, और इसमें इसके अलावा कुछ नहीं होता। my parents as well as my relatives were present, they supported me, क्या जाएगा, who, क्यों, क्योंकि whom के बाद में तो pronoun आना चाहिए, noun आना चाहिए, और who के बाद में क्या आनी चाहिए, who के बाद में आना चाहिए verb या helping verb, तो वही है he। उसके बाद में क्या आएगा, visited India, not only but also, ये किससे जुड़ जाएगा, not only और but also से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये अपनी क्या हो गई, कंप्लीट, ये अपनी क्या हो गई, कंप्लीट ग्रामर। बहुत सरल आई थी इस बार, तो बहुत ही सरल आई थी। थोड़ा सा एक जगह लोगों को नेचुरल में प्रॉब्लम आई है, एक जगह अगर देखा जाए तो नेचुरल में प्रॉब्लम आई है, वो आपको नहीं मिला होगा। बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं। हमारे स्कूल में भी बच्चों ने गलती किया है क्या,
गलत कर दिया, इनेट मिला ही नहीं बच्चों को। और बहुत से बच्चे जो बाहर के थे उन्होंने भी कहा बोला सर हमें तो ये शब्द नहीं पता। नेचुरल का क्या करके आए, कोई नेसेसिटीज करके आया है, कोई क्या करके आया है, कोई लग्जरीज करके आया है, कोई कंफर्ट करके आया है, लेकिन इनेट किसी को मिला ही नहीं। और इनेट इसका सही आंसर था। तो ये तो मोस्टली मुझे लगता है कि मोस्टली का ही गलत हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका ही गलत हुआ है, लेकिन अधिकतर का ये गलत हुआ है। कौन सा? नेचुरल वाला। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर फिक्स हैं, वो आपने कर दिए होंगे। और ये क्वेश्चन आंसर थे विच सीजन अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट टू कुर्ग। तो इसमें दिखा हुआ है द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। ये इसका आंसर हो जाएगा। वेयर इज कुर्ग? तो कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बस इतना सा है। वेयर इज कुर्ग? आप इसको वैसे लिखते हैं कुर्ग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका इन द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इतना सा भी कर सकता है। उसके बाद में विच कंट्री विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। तो विच सेंचुरी, तो इसमें आया है साफ साफ द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, इतना ही है। उसके बाद में था व्हाट डिड द बुक्स डू एंड राइट अबाउट द स्ट्रेंज थिंग्स। तो स्ट्रेंज थिंग्स के बारे में क्या किया था? व्हाट डिड द बुक्स डू एंड राइट अबाउट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग। तो क्या किया था, यहां से आए हुए बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। दे इलस्ट्रेटेड एजुकेटेड पंक्चुएटेड इवन